हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अगर सबसे पहले हम बात करें मैग्नेट, तो मैग्नेट का शाब्दिक अर्थ होता है आकर्षित करना। और जो मैग्नेट के बारे में सबसे पहले जो प्रमाण मिलते हैं, तो जो एशिया का माइनर प्रांत है वहाँ मैग्नीशिया नामक जगह है। वहाँ पे नाविकों ने पत्थर रूपी एक वस्तु प्राप्त की जिसको वे दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम में लेते थे, जिसका नाम उन्होंने लोडस्टोन रखा। तो चुंबक की जो आणविक व्याख्या है सर्वप्रथम वेबर ने की थी। और यदि जो मैग्नेट है उसमें एक बड़ा सा होल कर दिया जाए तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है घट जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो चुंबक है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe3O4। ये जो Fe3O4 है इसको मैग्नेटाइट या आयरन सेकंड थर्ड का ऑक्साइड कहते हैं। और ये FeO प्लस Fe2O3 से मिलके बना होता है, यानी कि आयरन का ऑक्साइड और आयरन का फेरस ऑक्साइड। यानी कि आयरन जब +2 अवस्था में होता है तो हम इसे फेरस कहते हैं, जब ये +3 अवस्था में होता है तो इसे हम फेरिक कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ Fe किस में है, +3 में है, तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। अब सो मैग्नेट को है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है नेचुरल मैग्नेट, एक है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो प्राकृतिक चुंबक है अनियमित आकृति की होती है और इसका जो मैग्नेटिज्म है वो वीक होता है। कृत्रिम चुंबक की बात करें तो मानव निर्मित होता है, इसकी एक नियमित आकृति होती है और आवश्यकता अनुसार इसका जो चुंबक गुण है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो कृत्रिम चुंबक है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो जो स्थायी चुंबक है इसे कठोर स्टील या चुंबकीय मिश्र धातु एल-निको यानी कि एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से बनाया जाता है, इसे हम एल-निको कहते हैं। और अगर अस्थायी चुंबक की बात करें तो ये नर्म लोहे या स्टील से बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक में चुंबक की जो मात्रा होती है उसको हम आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते, जबकि अस्थायी चुंबक होता है उसमें चुंबकत्व की जो मात्रा है उसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ दो टर्म आती हैं, एक तो स्थायी चुंबक में उच्च निग्राहिता व उच्च धारणशीलता होती है और ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थ हम काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है क्षण चुंबक। और जो निग्राहिता है और धारणशीलता है, हम नेक्स्ट जब BH कर्व का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम इन दोनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो अस्थायी चुंबक है उसमें कम निग्राहिता एवं अल्प धारणशीलता वाले पदार्थ काम में लेते हैं। अस्थायी मैग्नेट के एग्जाम्पल की हम बात करें तो विद्युत चुंबक, विद्युत जनित्र, विद्युत घंटी और विद्युत मोटर में अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबक की शक्ति धारा के मान, फेरों की संख्या तथा क्रोड पर निर्भर करती है, जैसे कि विद्युत क्रेन में आपने देखा होगा कि जिसमें विद्युत की सहायता से जो एक मैग्नेट बनाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापने का उपकरण फ्लक्स मीटर कहलाता है। अब जो चुंबक की आकृति है ये अलग अलग शेप में मिलती है, जैसे लाउड स्पीकर वाला चुंबक है गोल शेप में होती है, एक यू आकार की घोड़े के नाल के आकार की शेप होती है, एक दंड चुंबक जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं, एक जैसे कि मैग्नेट सुई। अब जो छड़ चुंबक है, दंड या दंड चुंबक है, इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए किस आकृति का होता है, ये इस तरह का होता है, ये इसके ध्रुव हैं जो N और S होते हैं। तो हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, यानी कि ये एक डाइपोल के रूप में होता है, मोनोपोल इसमें संभव नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो हमेशा N से S की ओर, यानी कि चुंबक के बाहर तो ये N से S की ओर गमन करती हैं, अंदर ये S से N की ओर, यानी कि सत्यनारायण, S फॉर सत्य, N फॉर नारायण, यानी सत्यनारायण की ओर गमन करती हैं। थर्ड है आकर्षण प्रकृति। तो ध्रुवों की जो आकर्षण क्षमता है शेष भाग की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ध्रुवों पर जो चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य दूरी कम होती है और जो
चुंबकीय बल रेखाएं हैं जितनी सघन होंगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वहां उतना ही प्रबल होगा। अब जो मैग्नेट की हम बात करें तो इसमें हमेशा युग्म उपस्थिति होती है, यानी कि डायपोल होता है, एकल ध्रुव संभव नहीं है। और यदि किसी छड़ चुंबक को हम बार बार विभाजित करेंगे तो वो दो ध्रुवों में यानी कि एन और एस में विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिशा निर्देशन गुण क्या पाया जाता है। तो देखिए जब इस छड़ चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, यानी कि जो जो हमारे पृथ्वी है वो एक बड़ी मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, तो जो असमान ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। नेक्स्ट देखिए ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है या फिर ध्रुव प्रबलता क्या होती है। छड़ चुंबक के ध्रुवों की जो आकर्षण करने की क्षमता होती है उसे हम ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर और इसकी विमा होती है M0 L1 T0 A1। नेक्स्ट देखिए यदि छड़ चुंबक को हम ऐसे क्षैतिज यानी कि इसकी लंबाई के अनुदिश विभाजित कर दे दो टुकड़ों में तो इसकी ध्रुवीय सामर्थ्य पहले की आधी रह जाती है। सेकंड, हम यदि छड़ चुंबक को इसकी लंबाई के लंबवत यानी कि इस तरह से विभाजित करें दो समान टुकड़े तो इसकी जो ध्रुवीय सामर्थ्य है प्रारंभिक चुंबक के समान ही रहती है। नेक्स्ट देखिए यदि छड़ चुंबक को हम गर्म करें या उसको फेंकते हैं या उसको पीटते हैं तो समय के साथ उसमें क्या होता है, चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। इसे हम विचुंबकन का गुण कहते हैं। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई और एक है वास्तविक लंबाई। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और जो प्रभावकारी लंबाई है ये होती है जो दोनों ध्रुव हैं इनके बीच की दूरी। तो चुंबक की जो वास्तविक लंबाई या ज्योमेट्रिक लंबाई ये जो टोटल होती है इसको हम पूर्ण लंबाई भी कहते हैं। ये इस तरह से होती है कि चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है 5/6 होती है ज्योमेट्रिक लंबाई की। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वास्तविक लंबाई एवं ध्रुवों के मध्य दूरी बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला है प्रभावी लंबाई 5/6 ज्योमेट्रिक लंबाई। ज्योमेट्रिक लंबाई को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक लंबाई भी बोलते हैं। तो ये 15 5/6 ज्योमेट्रिक लंबाई, तो यहां से क्या आई 18। अब यहां एक और पूछी है कि ध्रुवों के मध्य की दूरी क्या होगी, तो जो प्रभावकारी लंबाई है उसे ही हम ध्रुवों के मध्य दूरी कहते हैं, यानी कि 15 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। देखिए चुंबकीय आघूर्ण की हम बात करें तो इसे हम कैपिटल एम से और जो ध्रुवीय सामर्थ्य थी उसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। यहां आप देख सकते हैं ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल एम से। अब जो चुंबकीय आघूर्ण है एक सदिश राशि है। छड़ चुंबक के किसी ध्रुव पर ध्रुव सामर्थ्य एवं ध्रुवों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2L, ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। और इसकी दिशा हम व्यक्त करते हैं S से N की ओर। तो देखिए हम जानते हैं कि जो ध्रुव सामर्थ्य होती है उसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। इसी तरह से जो लंबाई है उसको मीटर में, तो ध्रुव जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए यहाँ दो कंडीशन होती हैं। यदि किसी चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो समान भागों में विभाजित करें तो उस कंडीशन में जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और यदि इसको हम लंबाई के लंबवत दो समान भागों में विभाजित करें तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय आघूर्ण पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ जो सिंबल यूज किया है वो ये तो लंबवत हो गया, तो इसको काट के आप यो कर लीजिए लंबाई के अनुदिश। इस तरह से कैसे हम इसको काटेंगे, इस तरीके से, ये राइट। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण पहले m ध्रुव सामर्थ्य इंटू प्रभावकारी लंबाई यानी कि m = m/2L। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
m/2 इक्वल टू ml। अब इसको हम लंबाई के अनुदिश, यानी कि लंबाई इस डायरेक्शन में है, तो यदि हम इसको लंबाई के अनुदिश काटते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी होगी m डैश इक्वल टू ml, यानी कि m डैश इंटू लंबाई 2l, तो m डैश इक्वल टू m इंटू 2l, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा ml है, m डैश इक्वल टू m/2, यानी कि जो नवीन चुंबकीय आघूर्ण है पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सेकंड केस हो सकता है जब छड़ चुंबक को हम लंबाई के लंबवत दो समान भागों में विभाजित करें, तो इस कंडीशन में देखिए पहले इसका चुंबकीय आघूर्ण m इंटू 2l, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कैपिटल m/2 इक्वल टू ml। अब लंबाई के लंबवत डिवाइड करेंगे तो इसकी जो लंबाई है पहले की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो चुंबकीय आघूर्ण होगा ध्रुवीय सामर्थ्य इंटू लंबाई, तो ये m इंटू एल। अब m इंटू एल को हम क्या लिख सकते हैं, m डैश इक्वल टू m/2, तो चुंबकीय आघूर्ण पहले का आधा रह जाता है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि यदि हम चुंबक को किसी भी तरीके से दो समान भागों में विभाजित करें, चाहे लंबाई के अनुदिश करें या फिर लंबाई के लंबवत करें, तो चुंबकीय आघूर्ण हमेशा पहले का आधा हो जाता है। और एक चीज जो प्रतिकर्षण है, क्या है, चुंबक का मुख्य परीक्षण है, यानी कि किसी चुंबक को परीक्षण करना है तो उसके लिए जो प्रतिकर्षण है वो मुख्य परीक्षण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।